हे गाइज, माय नेम इज राम। आज के इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस, दैट, दीज एंड दोज के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। ये सभी है नाउन। इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स बोलते हैं। वर्ड्स को हम कौन से वर्ड बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन की तरह हम इनको यूज करते हैं। आइए जानते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन कौन कौन से होते हैं और इनका क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले बात करते हैं दिस की। ये दिस है आपका सिंगुलर की तरह यूज होता है जब भी कोई वस्तु पास में होती है। वन पर्सन और थिंग क्लोज टू यू, जब भी कोई वस्तु आपके पास में होती है तब आपका यहाँ पे दिस यूज होता है। ये सिंगुलर की तरह आपका यूज होता है। इसके बाद बात करते हैं देट की। ये आपका देट है, ये भी आपका सिंगुलर की तरह यूज होता है जब भी कोई वस्तु है आपसे दूर होती है। वन पर्सन और थिंग फार फ्रॉम यू, आपसे दूर होती है तब आपका यहाँ पे ये फार की जगह आपका देट का यूज होता है। अगला जो आपका नाउन है दीज, ये बेसिकली प्लूरल की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है ये सब। ये आपकी पास की वस्तुओं के लिए मोर देन वन पर्सन थिंग क्लोज टू यू, जब भी एक से अधिक कोई पर्सन और वस्तु आपके पास होती है तब आपका यहाँ पे दीज यूज होता है, जब आपके पास में होती है। यह आपका कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे लिखा गया है, पास और दूर के लिए। इसके बाद अगला वर्ड आता है आपका यहाँ पे दूज। ये भी प्लूरल की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है मोर देन वन पर्सन थिंग फार फ्रॉम यू, जब आपसे कोई वस्तु या व्यक्ति आपसे दूर होता है तब आपका यहाँ पे दीज का दोज का यूज होता है। दीज भी आपका प्लूरल की तरह ही यूज होता है और दोज भी आपका प्लूरल की तरह ही यूज होता है जब आपके पास में कोई वस्तु होती है, एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति आपके पास में होता है तब हम दीज का प्रयोग करते हैं। जब आपसे दूर होती है, एक या एक से अधिक वस्तु आपसे दूर होती है तब हम दोज का प्रयोग करते हैं। दोज का मतलब होता है ये सब, वे सब, ऐसे हम बोल सकते हैं। आइए इनको सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये दिस है, दिस का मतलब सिंगुलर की तरह ये यूज होता है। यहाँ पर ये दिस है, ये सिंगुलर की तरह यूज होता है। मैंने बताया जब भी कोई वस्तु आपके पास में होती है तब दिस का प्रयोग किया जाता है। फॉर वन ऑब्जेक्ट पर्सन दैट इज क्लोज, यहाँ पे लिखा गया है दिस इज माई पेन। यहाँ पर ये लिखा गया दिस इज माई पेन, यह पेन मेरा है। जब आपके पास में पेन है तो आपको आप ये बोल सकते हैं दिस इज माई पेन। इसके बाद दिस चेयर इज कंफर्टेबल, दिस चेयर इज कंफर्टेबल, जब आप कुर्सी के पास, कुर्सी के ऊपर आप बैठे हुए हैं, आप कुर्सी आपके पास में है, इसलिए आप यहाँ पे दिस का प्रयोग कर सकते हैं। दिस कॉफी इज टू हॉट, यहाँ पर ये हॉट कॉफी की बात हो रही है, ये कॉफी आपके पास में है इसलिए आप यहाँ पे दिस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला सेंटेंस है दिस फोन बिलोंग्स टू मी, यह फोन मेरा है। यहाँ पर फोन आपके पास में इसलिए आप यहाँ पे दिस का प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो सेंटेंस है दिस इज माई फेवरेट ड्रेस, ये मेरी फेवरेट ड्रेस है। ड्रेस आपके पास में है इसलिए आप यहाँ पे दिस का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ऑल टोटल वर्ड्स जो आपके पास में है सिंगुलर है तो आप यहाँ पे दिस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दीज की। दीज आपका प्लूरल की तरह यूज होता है जब आपके पास में कोई वस्तु होती है और एक से अधिक होती है। मोर देन वन पर्सन वन थिंग आपके पास होती है, एक से अधिक वस्तु आपके पास होती है तब आप यहाँ पे दीज का प्रयोग कर सकते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। जैसे दीज एप्पल्स, यानी बहुत सारे एप्पल्स की बात हो रही है। आर आपकी वर्ब है और फ्रेश आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। दीज आर माई न्यू शूज, यहाँ पर ये प्लूरल का वर्ड है और आपसे यहाँ पे दूर है इसलिए यहाँ पे दीज है। दीज फ्लावर्स स्मेल नाइस, यहाँ पे आपका दीज है, यहाँ पर बहुवचन यानी प्लूरल की यहाँ पे बात हो रही है और एक से अधिक वस्तु की यहाँ पे बात हो रही है। दीज आर माई पेन्स, ये पेन मेरे, यहाँ पर आपका दीज आएगा। इस प्रकार से दीज स्टूडेंट आर वेरी इंटेलिजेंट, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। वेरी आपकी यहाँ पे मेन वर्ब है, इंटेलिजेंट यानी होशियार है। इसके बाद अगला सेंटेंस हम देखते हैं। देट एंड दोज में क्या डिफरेंस है। आपका देट है सिंगुलर की तरह आपका यूज होता है और यहाँ पर दूरी के लिए यूज होता है। और यहाँ पर आपका दोज है, ये प्लूरल की तरह यूज होता है और ये भी आपका यहाँ पे दूरी की तरह यूज होता है। यानी मोर देन वन पर्सन थिंग, तो आपका यहाँ पे प्लूरल यूज होगा, दोज यूज होगा और यहाँ पर सिंगुलर की तरह यूज होगा देट। जब आपसे दूर कोई वस्तु है तो आप यहाँ पे देट का यूज कर सकते हैं और एक वस्तु की जब बात होती है, एक पर्सन की जब बात होती है तब यहाँ पे देट का आप यूज कर सकते हैं। आइए सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं। दैट माउंटेन इज ह्यूज, यहाँ पर एक माउंटेन की यहाँ पे बात हो रही है इसलिए यहाँ पर देट आया है और माउंटेन आपसे यहाँ पे दूर है इसलिए यहाँ पर देट आया है, दिस नहीं आकर देट आया है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है दैट इज माई फ्रेंड ओवर देयर, दैट इज माई फ्रेंड ओवर देयर,
वहां पर मेरे फ्रेंड है, यानी आपसे दूरी पे फ्रेंड है, इसलिए यहाँ पे दिस दैट का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड की बात हो रही है, एक फ्रेंड की बात हो रही है, आपसे वहां पे दूरी पे फ्रेंड है, इसलिए यहाँ पे दैट का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला सेंटेंस हम देखते हैं, दैट डॉग इज बार्किंग लाउडली। लाउडली का मतलब होता है जोर जोर से, बार्किंग का मतलब होता है भौंकना। यहाँ पर ये डॉग आपका यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, इज आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, बार्किंग आप भौंकना, लाउडली यानी कुत्ता है जोर जोर से भौंक रहा है, वो आपसे दूरी पे भौंक रहा है, एक ही कुत्ते की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आप दैट का यूज हुआ है। अगला जो सेंटेंस है, दैट शॉप सेल्स डिलीशियस केक, यानी किसी विशेष एक शॉप की बात हो रही है जो कि एक यानी स्वादिष्ट केक है, वो सेल करती है, बेचती है। यहाँ पर आपका द शॉप है, सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, और आपकी यहाँ पे सेल्स है, ये आपकी वर्ब है, और डिलीशियस केक है आपका सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। इस प्रकार से एक शॉप आपसे दूरी पे है, इसलिए यहाँ पे दैट का प्रयोग हुआ है। अगला सेंटेंस हम जानते हैं, दोज का प्रयोग कहाँ पर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज दोज फॉर मोर देन वन ऑब्जेक्ट, पर्सन फॉर फार अवे। आपसे दूर कोई वस्तु है, एक से अधिक वस्तु है, एक से अधिक कोई पर्सन है, तो आप यहाँ पे दोज का प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस के माध्यम से जानते हैं, दोज ट्रीज आर वेरी टॉल। यहाँ पर बात कर रहे हैं, वे सभी पेड़ आर वेरी टॉल, बहुत लंबे हैं। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं, वे सभी पेड़ बहुत छोटे हैं। दोज ट्रीज आर वेरी स्मॉल, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है, दोज आर माई कजन्स ओवर देयर। ओवर देयर का मतलब कोई स्थान है, वहां पर एक फिक्स जगह की बात हो रही है जो आपसे दूरी पे है। दोज आर माई कजन्स ओवर देयर, वहां पर मेरी कजन्स है, यहाँ पर ये बात हो रही है, वो सभी मेरी कजन्स है, इसी बात हो रही है। इसके बाद अगला जो सेंटेंस है, दोज माउंटेन्स आर कवर्ड इन स्नो। दोज माउंटेन्स आर, वे सभी माउंटेन्स कवर्ड यानी ढके हुए हैं बर्फ से, ये सभी पर्वत है, आर कवर्ड इन स्नो यानी बर्फ से ढके हुए हैं। आपका यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, दोज माउंटेन्स आपका सब्जेक्ट है, आर आपकी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और ये कवर्ड है ये आपकी मेन वर्ब है, और यहाँ पे ये इन प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे ये स्नो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो आपकी क्रिया के लिए आपका वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आर कवर्ड टोटल आपका यहाँ पे फुल फ्रेज है। इस प्रकार से आप कुछ सेंटेंस आप यहाँ पे नोट करके दिस दैट दीज दोज में आप यहाँ पे डिफरेंस पता कर सकते हैं। आप इन सेंटेंस को प्रैक्टिकल के तौर पर आप घरेलू आप यूज करते हैं, तब आप इनमें फर्क आप पता कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।